हेलो गाइस। सो आज हम देखने वाले हैं लीट कोड 160 विच इज इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। सो पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो गिवन द हेड ऑफ टू सिंगली लिंक लिस्ट्स, हेड ए एंड हेड बी, रिटर्न द नोड एट विच द टू लिस्ट्स इंटरसेक्ट। ठीक है। सो हमें बेसिकली उन्होंने दो हेड दिए लिंक लिस्ट के, जो है हेड ए और हेड बी, एंड हमें रिटर्न करना है कि कौन से नोड पे ये दोनों जो हेड के लिंक लिस्ट्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ टू लिंक लिस्ट्स हैव नो इंटरसेक्शन देन रिटर्न नल। ठीक है। सो इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। मूविंग ऑन टू डायग्राम। सो या तो इसको हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं? तो इसे हम टू पॉइंटर्स से सॉल्व करने वाले हैं। टू पॉइंटर्स में बेसिकली हम दो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जिनका हम आइदर लूप करके या फिर कुछ ऑपरेशंस करके हम अपने गोल को अचीव करते हैं। सो इन दिस केस हम टू पॉइंटर्स कैसे यूज करेंगे? सो से हमारे टू पॉइंटर्स है अप एंड डाउन। अभी के लिए तो अपन ये डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन इसके अप्रोच पे जाते हैं। तो ये जो है लिंक लिस्ट है, A1 A2 A3 A4, ये हो गई हमारी लिस्ट वन। B1 B2 हो गई लिस्ट टू। एंड ये दोनों जो है ये C1 पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो इंटरसेक्ट इन द सेंस ये दोनों के जो लास्ट नोड्स है वो एक सिंगल अलग नोड पे पॉइंट कर रहे हैं। एंड इनके हेड हमें क्या दिए थे? हेड ए एंड हेड बी। ठीक है। सो इधर हम लोग हेड ए एंड हेड बी। सो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने अप और डाउन को हेड ए और हेड बी ऐसा असाइन कर दिया। सो इधर लॉजिक सिंपल है, हमें अप और डाउन का सिंगल सिंगल नोड से ट्रेवल्सल कराना है। एंड जैसे ही ये इन दोनों में से कोई भी अगर लास्ट नोड पे पहुंच गया ट्रेवर्स करते करते, जो कि है इधर, एंड इसके लास्ट के नेक्स्ट में क्या होता है? इधर होता है नन। सो बेसिकली अगर ये नन पे पहुंच गया डाउन, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो हमें इसको इसके अपोजिट लिस्ट जो है उसके हेड में भेजना है। समझे? मतलब अब भी डाउन किधर था? हेड बी के इधर था, राइट? हेड बी मतलब लिस्ट टू के हेड पे था। सो हमें जैसे ही ये नन पे जाएगा, हमें इसको यहां से सीधा इधर भेजना है, जो कि है हेड ए मतलब लिस्ट वन का हेड पे। एंड सिमिलरली जैसे ही अगर यहाँ पे अप आ गया, अप अगर नन पे आ गया, तो हमें सेम करना है, इसको डाउन के हेड पे भेज देना है। मतलब क्या किया हमने कि जो भी इन दोनों में से नन पे पहुंचेगा, इन लिस्ट बेसिकली लिस्ट के एंड पे, उसको हम उसके अपोजिट लिस्ट के हेड पे असाइन कर देंगे। एंड उसके बाद ट्रेवर्सल कंटिन्यू करेंगे। तो इससे एग्जैक्टली क्या होगा? जैसे ही हम उसको अपने अपोजिट लिंक लिस्ट के हेड पे मूव करेंगे एंड ट्रेवर्सल चालू रखेंगे, तो वो दोनों जब इक्वल होंगे, वो इक्वल वहां होंगे जहां पे उनका इंटरसेक्शन है। एंड अगर दोनों इक्वल ऐसे पॉइंट पे है जहां वैल्यूज नन है, तो फिर दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है। अभी हम इसको ट्रेवर्सल करके समझते हैं, उससे ज्यादा समझेगा। तो ट्रेवर्सल में बेसिकली क्या होता है? हम एक एक नोड से लिस्ट को मूव करते जाते हैं आगे आगे। ऑलराइट, सो ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं। अप सबसे पहले A1 पे रखा है, डाउन B1 पे रखा है, जैसे कि हमने पहले डिफाइन किया था। तो अप को हमने मूव किया A2 पे, डाउन गया B2 पे, राइट? दोनों एक एक नोड मूव है। अभी ऐसे ही कैरी आउट करना है। सो अप गया A3 पे, डाउन गया C1 पे, अप गया A4 पे, डाउन गया C2 पे, अप गया C1 पे, डाउन गया C3 पे, अप गया C2 पे, एंड डाउन गया नन पे। फिर अप गया C3 पे। अभी डाउन नन है, तो मैंने नन केस में क्या बोला था कि हम इसको अपोजिट लिंक लिस्ट के हेड में डालेंगे। एंड डाउन यहाँ पर है, डाउन के अपोजिट कौन सी है? अप। उसका हेड किधर है? यहाँ पे। सो हम डाउन को इधर डाल देंगे। अभी डाउन का टर्न हो गया, सो अप नन पे गए। डाउन को हमने सिंगल ट्रैवर्स किया। अभी अप का नन वाला टर्न आ गया, सो हमने अप को डाउन के हेड पे डाल दिया, राइट? सो
ट्रेवर्सल अभी कंटिन्यू ही रहेगा। सो डाउन एक नोड से आगे गया, अप एक नोड से आगे गया, डाउन A4 पे आया, अप C1 पे गया B2 से, एंड डाउन गया C1 पे। अभी ये दोनों जो है वो मीट हो चुके हैं, एंड वो मीट कहाँ पे हो रहे हैं? तो वो मीट हो रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जहाँ पे दोनों जो है हेड ए और हेड बी लिंक लिस्ट मीट हो रहे हैं। सो जैसे ही वो मीट होंगे, हम दोनों में से किसी एक को रिटर्न कर देंगे। आइदर अप को रिटर्न कर दो या फिर डाउन को रिटर्न कर दो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम वैल्यू पे है, राइट। सो अभी हम सिमिलर केस देखते हैं कि जब इन दोनों में इंटरसेक्शन नहीं होंगे, तब हमें क्या रिटर्न करना था? नन रिटर्न करना था, राइट। सो लेट्स ट्राई दैट वन। तो डाउन को हमने यहाँ पे डाल दिया, अप को हमने यहाँ पे डाल दिया, एंड इस बार मैंने यहाँ से इनका जो इंटरसेक्शन था वो हटा दिया। तो अभी लिस्ट क्या हो गई है? अभी ये एक सिंगल लिस्ट हो गई है, लिंक लिस्ट, एंड ये एक सिंगल लिंक लिस्ट हो गई है। ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती, राइट। सो अभी हम ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं। तो अप गया सिंगल नोड से, डाउन गया सिंगल नोड से, अप गया A3 पे, C1, A4, C2, इधर क्या आएगा? तो इधर नन था, राइट। नन पे गया, C3 पे गया। अभी जैसे ही नन का ट्रैवर्सल आया इसका, तो ये ऑफ कोर्स हेड बी पे जाएगा। अभी ये नन पे गया, B2, अभी इसका नन का टाइम आ गया, तो ये गया अपोजिट लिंक लिस्ट के हेड नोड पे, C1, A2, C2, A3, C3, A4, नन एंड नन। अभी देखो, अभी कंडीशन क्या रीच हुई है? अभी कंडीशन है अप इक्वल टू डाउन, और बेसिकली हमें जब ये होगा तभी ही तो हमें वैल्यू रिटर्न करनी है। हमने लास्ट टाइम भी वही किया था ना, जब वो C1 पे मीट हुए थे तब दोनों की वैल्यू C1 थी, इसलिए हमने C1 रिटर्न कर दिया था, मतलब अप या डाउन रिटर्न कर दिया था। तो सिमिलरली अब वैसे ही यहाँ पे होगा, तो हम इस पे क्या करेंगे? रिटर्न अप या फिर डाउन, दोनों में से कोई भी एक। और अप या डाउन में अभी कौन से वैल्यूज है? अप में है नन, डाउन में भी है नन, सो रिटर्न क्या हो गया? नन। एंड वही तो हमें पूछा है, हमें क्या पूछा है कि अगर दोनों में इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो नल रिटर्न करो। अभी इन्हीं का एक एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं, सो ज्यादा अच्छे से समझेगा। लेट्स टेक दिस वन, इधर ले लिया, एंड अभी हमने अप ले लिया एंड डाउन ले लिया। इधर क्या आएगा? इधर आएगा नन, राइट। अभी ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं। सो अप गया सिंगल नोड से, डाउन गया सिंगल नोड से, 8 पे गया, 1, 4, 8, 5 और 4, नन, 5, एंड अभी ये नन हो गया, तो इसका क्या होगा? ये अपोजिट नोड के हेड पे जाएगा, राइट। सो अप का अपोजिट है डाउन, मतलब वो इधर आएगा। अभी डाउन गया नन पे, एंड नेक्स्ट होगा 6। अभी डाउन नन पे, सो वो अपोजिट नोड के हेड पे जाएगा। डाउन का अपोजिट क्या था? अप, सो वो इधर आ गया। अप गया सिंगल नोड से, डाउन 1, अप 8, डाउन 8, एंड इंटरसेक्शन 8 पे हमें मिल गया। सो हम क्या करेंगे? हम करेंगे रिटर्न डाउन, एंड डाउन पे कौन सी वैल्यू है? डाउन पे 8 है। चलो फिर इसके अपन अब ये लिखने का ट्राई करते हैं, अल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने दोनों को वैल्यूज असाइन की, राइट। सो हमने पॉइंटर अप में डाला हेड ए, और डाउन में डाला हेड बी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? हमने तब तक ट्रैवर्सल किया जब तक अप इज नॉट इक्वल टू डाउन, बराबर। क्योंकि जैसे ही वो दोनों इक्वल हो रहे हैं हम रिटर्न कर दे, राइट। सो हम एक लूप चलेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। सो इधर लूप टिल ऐसा लिख देते हैं।
ओके, अब थर्ड स्टेप पे जाते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था? थर्ड स्टेप में हमने ट्रैवर्स किया था, राइट राइट राइट। सो इधर कंडीशन आ गई, अभी इधर ट्रैवर्सल लिखते हैं। सो ट्रैवर्सल कैसे था? तो ट्रैवर्सल में हमने जो डाउन था उसको डाउन डॉट नेक्स्ट ऐसे सिंगल नोड से किया था, एंड अप को अप डॉट नेक्स्ट सिंगल नोड से किया था। पर इसमें कंडीशन डाली थी, राइट? इसमें हमने कंडीशन डाली थी कि अ, अगर अप जो है वो नन हो गया तो फिर वो डाउन के हेड पे जाएगा, राइट? जब अप नन पे गया था, ऐसे पूरा ट्रैवर्स करके वो नन पे आया, तब हमने उसको डाउन के हेड पे अलोकेट कर दिया था जब वो नन हिट हुआ था। सो वही करना है, इफ डाउन इज इफ डाउन, ओके, ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि डाउन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको सीधा नॉर्मल ट्रेवल्सल देंगे, जो डाउन इक्वल टू डाउन डॉट नेक्स्ट, ये वाला। पर अगर वो नहीं हुआ वैसा, तो फिर अपन, मतलब डाउन नल है तो अपन डाउन को हेड ए, मतलब बेसिकली हेड ऑफ अप, उधर शिफ्ट कर देंगे। एंड ऐसे ही सेम आएगा अप के लिए, राइट? अगर अप एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, तो अप इक्वल टू अप डॉट नेक्स्ट, मतलब ट्रेवल्स करते रहो। एंड अगर ब्रेक हुआ एल्स, तो अपन करेंगे अप इक्वल टू हेड बी, मतलब हेड ऑफ डाउन, राइट? एंड ये सब केस में आएगा, ये सब वही लूप में आएगा, राइट? ये जो लूप चल रहा है, जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये सब इसी में आएगा। इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद हम बेसिकली रिटर्न आइदर डाउन और अप, दोनों में से कुछ भी रिटर्न कर दो। फॉर कीपिंग इट सिंपल अपन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? सो या ये अप्रोच है बेसिकली। इसको अपन अभी कोड में देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो सबसे पहले अपन ने अप कॉमा डाउन इक्वल टू हेड ए हेड बी ऐसे लिख लिया, ठीक है? अभी अपना नेक्स्ट क्या था? लूप टिल अप नॉट इक्वल टू डाउन, ठीक है? व्हाइल अप इज नॉट इक्वल टू डाउन, तो फिर क्या था? ट्रैवर्स था, राइट? अप इक्वल टू अप डॉट डाउन, ओ सॉरी, अप डॉट नेक्स्ट, एंड डाउन इक्वल टू डाउन डॉट नेक्स्ट। पर इसमें फिर हमने कंडीशंस ऐड किए थे, राइट? ये इफ वाले। सो वो क्या थे कि अगर डाउन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर नॉर्मल ट्रैवर्सल करो, पर अगर नहीं कर रहा होगा तो फिर डाउन को अप के हेड से मिला दो। तो या उसी को लिखते हैं, इफ अप, अगर अप एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर अप इक्वल टू अप डॉट नेक्स्ट। अगर अप एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर अपन अप इक्वल टू हेड बी। एंड हेड बी में क्या लिखा है हमने? हेड बी में बेसिकली डाउन है, मतलब डाउन का हेड है, राइट? तो अभी यही सेम हमें इसके लिए डाउन के लिए लिखना पड़ेगा। एक्चुअली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डाउन डॉट नेक्स्ट इफ डाउन एल्स हेड ए, या आई थिंक दिस विल वर्क। तो हम इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, अप इक्वल टू, ओ सॉरी पूरा ही चला गया, अप इक्वल टू अप डॉट नेक्स्ट इफ अप एल्स हेड बी, राइट? एंड फिर बाद में क्या? बाद में बस रिटर्न अप, वही डिसाइड हुआ था ना? या सो लेट्स ट्राई रनिंग दिस। Yes, it is accepted. So let's try submitting it. And yep, it is done. Thank you so much for watching, guys.